राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। अध्याय हनुमान। भारत की सभी पवित्र पुस्तकों में रामायण महाराज जी को सबसे प्रिय थी और रामायण के भीतर वे सुंदरकांड नामक अध्याय के विशेष रूप से शौकीन थे। लखनऊ में एक बूढ़ा आदमी हमेशा महाराज जी से मिलने आता था और महाराज जी हमेशा उसे रामायण से सुनाने के लिए कहते थे, ये हिस्सा गाओ, वो हिस्सा गाओ जहां, और इसी तरह आदमी गाता था और महाराज जी अपना भोजन खाते थे। महाराज जी कभी सूंघते या कुछ नहीं करते, लेकिन एक बच्चे की तरह उनके चेहरे से आंसू बहते रहते। सुंदरकांड उनका पसंदीदा हिस्सा था। जब कैंची में रामायण का पाठ होता तो वे इसे सुनने के लिए अपनी खिड़की थोड़ी सी खोल देते। सुंदरकांड हनुमान के कारनामों से संबंधित है। एक असाधारण रूप से आकर्षक, बुद्धिमान, शक्तिशाली और प्रेम करने वाला बंदर, जिसका एकमात्र काम राम के रूप में भगवान की सेवा करना था। महाराज जी रामायण और हनुमान की एक विशेष प्रार्थना, हनुमान चालीसा में वर्णित हनुमान के कारनामों को सुनने और दोहराने से कभी नहीं थकते थे। महाराज जी रामायण से ऐसी चीज़ों को उद्धृत करते थे, मैं हनुमान को प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रशंसा केवल राम ही गा सकते हैं। राम की कहानियाँ इतनी सुंदर हैं कि संदेह के पक्षी दूर भाग जाते हैं। उन्हें सुबह जल्दी पश्चिमी लोगों द्वारा गाई जाने वाली हनुमान चालीसा सुनना बहुत पसंद था। वे इससे बहुत खुश होते थे और बीच में वे मजाक करना शुरू कर देते और सबको हंसाते। शुरुआत से ही उन्हें हनुमान चालीसा बहुत पसंद थी। शुरुआती दिनों में जब एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी तो वे उन सभी को बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते थे। जब वे सभी इसमें शामिल हो जाते तो वे उठते और कहीं और चले जाते। महाराज जी की उपस्थिति में होना जब ऐसी कहानियां दोहराई जाती थीं तो इन कहानियों को एक विस्मयकारी जीवित सत्य में बदल देती थीं। आमतौर पर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो हमें कुछ खास नहीं लगता था। कभी कभी महाराज जी कहते, क्या यह लिखा है कि हनुमान जी हमेशा जीवित रहेंगे, कि वो हर समय के लिए थे? कैसे? महाराज जी केवल इतना ही कहते और हर किसी को एक विचारशील स्थिति में डाल देते। महाराज जी पढ़ने में जान डाल देते थे। एक बार जब हम दादा के घर पर महाराज जी के साथ बैठे थे तो एक भक्त रामायण से पाठ कर रहा था। महाराज जी के गालों से आंसू बह रहे थे और फिर वे एक बहुत ही आनंदमय समाधि अवस्था में चले गए। हम सभी उस पल की गुणवत्ता से अभिभूत थे। जब पाठ रुका तो दादा अचानक उठे और महाराज जी को दूसरे कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। महाराज जी ने न केवल हनुमान की कहानी का सम्मान किया, बल्कि वर्षों में भारत में कई स्थानों पर भक्तों को हनुमान के सम्मान के लिए मंदिरों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें से कुछ मंदिर छोटे हैं और भक्तों के घरों में स्थित हैं, और अन्य बड़े सार्वजनिक हैं जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि कितने मंदिर महाराज जी की प्रेरणा से, यदि उनके सीधे उकसावे से नहीं, तो बनाए गए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनुष्ठान के नुकसानों से इतना वाकिफ था, ये अजीब लगता है कि अपने बाद के वर्षों में उन्हें मंदिरों के साथ इतना पहचाना जाना चाहिए। हालांकि मंदिरों से जुड़ी हर चीज़ भूमि के अधिग्रहण जैसे पहलुओं के बारे में किसी न किसी तरह का नाटक शामिल करती थी, और इन कठिनाइयों ने कई भक्तों को उन प्रक्रियाओं में फंसा दिया जिन्होंने हर मामले में आत्मा में उनके अपने अंतिम विश्वास को तीव्र किया। नैनीताल का बड़ा मंदिर एक ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां पहले घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर रहते थे। इस जगह के एक हिस्से का उपयोग बहुत छोटे बच्चों, जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये जगह भूतों से प्रेरित है। जब महाराज जी ने उस जगह की जांच की और संकेत किया कि वे वहां एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो स्थानीय अधिकारियों ने बहुत विरोध किया। किसी ने नहीं सोचा था कि वहां कभी हनुमान मंदिर बन सकता है। महाराज जी ने बस सड़क के किनारे डेरा डाल दिया। हर दिन कई भक्त उनके साथ रहने के लिए उस जगह तक चलकर जाते। धीरे धीरे जगह के स्पंदन बदल गए। एक बार उन्होंने एक खच्चर शेड की ओर इशारा किया, जो वहां के पास एकमात्र संरचना थी, और कहा, यहाँ एक बड़ा मंदिर होगा और दुनिया भर से लोग इसमें आएंगे। हर कोई हंसा क्योंकि ये बेतुका लग रहा था। फिर कुछ समय बाद महाराज जी ने हरिदास बाबा से उस जगह पर हनुमान की एक छोटी मूर्ति लाने के लिए कहा, जो उन्होंने बनाई थी, और ऐसे विधिवत स्थापित किया गया। वो उस शुरुआत थी जो अब एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा मंदिर परिसर है, जहां लोग दर्शन के लिए हर जगह से आते हैं। बड़ा कैंची मंदिर एक ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां उस क्षेत्र के एक महान संत सोमबरी महाराज एक गुफा में रहते थे।
गुफा अभी भी मंदिर के पीछे बनी हुई है और वहां आत्मा की निरंतरता की एक मजबूत भावना है। एक बार महाराज जी सिद्धि माँ और जीवंती माँ रात में उस स्थान पर गए जो बाद में कैंची में मंदिर बनने वाला था। जबकि माताएं सड़क के किनारे बैठी थीं, महाराज जी ने नदी पार की और 4 या 5 घंटे तक वापस नहीं आए। जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ ध्वनि सुनता हूँ, हमारे पास एक मंदिर होगा। जब महाराज जी से पूछा गया कि उन्होंने किसी विशेष पवित्र स्थान पर आश्रम क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा करना उनके लिए नहीं था। ये एक बहुत पुराना मंदिर स्थल था। वो पहले से ही स्थापित स्पंदन को परेशान नहीं करना चाहेंगे। हमारे शहर में जहां अब मंदिर है, वो जगह थी जहां लोग शौच करते थे। ये बहुत गंदा था। महाराज जी आए, जगह को शुद्ध करने के लिए एक शंख बजाया और वहां रहे। लोग जमा हुए और इसे साफ किया और एक मंदिर बनाया। महाराज जी अक्सर लखनऊ में पुराने हनुमान मंदिर में जाते थे, जो गोमती नदी के तट पर स्थित था। मंदिर 1960 से पहले महाराज जी के एक भक्त के अनुरोध पर बनाया गया था। महाराज जी वहां बैठते और दर्शन देते, और यद्यपि मंदिर प्रसिद्ध हो गया, लेकिन इसके उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए पूजा और भंडारा कभी नहीं किया गया। एक बार एम ने महाराज जी से इस बारे में पूछा और महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, ये मंदिर नहीं, हमारे पास एक बड़ा मंदिर होगा। एक दिन किसी के घर महाराज जी को ले जाते समय वे एक पुराने पुल से गुजरे, जिसे एक बड़े नए पुल से बदला जा रहा था। महाराज जी ने उस किनारे की ओर इशारा किया जहां निर्माण चल रहा था और कहा, वहां हमारा मंदिर होगा। कुछ भी करने का कोई सवाल नहीं था। बाद में कानपुर जाते समय महाराज जी अचानक चिल्लाए, लखनऊ में एक अद्भुत मंदिर डिजाइन किया गया है। 2 साल बाद सरकार में बदलाव हुआ और एक पुराना भक्त लोक निर्माण मंत्री बन गया। वो महाराज जी के पास आया और सुझाव दिया कि पुराना मंदिर बहुत छोटा था। महाराज जी ने कहा, जैसा तुम चाहो। कुछ दिनों बाद वो आदमी एक वर्तमान मंदिर के अच्छे मॉडल के साथ आया। महाराज जी ने कहा, हाँ, बनाओ। जब नया पुल पूरा हो गया तो पुराना छोड़ दिया गया। उसी समय नदी ने पुराने मंदिर को निगलना शुरू कर दिया। सरकार ने इसे नष्ट करने का सुझाव दिया, लेकिन महाराज जी ने कहा कि एक मंदिर को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, कि प्रकृति को अपना काम करना चाहिए। सरकार ने मुआवजे के रूप में 35,000 रुपए में मंदिर खरीदा। महाराज जी ने मंत्री से पूछा कि नए मंदिर की लागत कितनी होगी, और उन्होंने कहा कि 85,000 रुपए। जब पूछा गया कि शेष राशि कहां से आएगी, तो महाराज जी ने कहा, यह बन जाएगा। 6 महीने बाद सरकार ने अधिकांश पैसा दे दिया था और अनुबंध कंपनी के मालिक ने शेष राशि का भुगतान करने की पेशकश की। फिर मंदिर उस भूमि पर बनाया गया जो लोक निर्माण मंत्री द्वारा भी दी गई थी। 2 साल पहले गोमती में बाढ़ आ गई और पुराने मंदिर परिसर के पिछले आधे हिस्से को बहा ले गई। इन मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि उन सभी में हनुमान की मूर्तियां हैं। पत्थर या सीमेंट से बनी इन मूर्तियों को प्रार्थना, मंत्रों और जप के माध्यम से हनुमान की आत्मा से निवेशित किया गया था, और इस प्रकार वे मूर्तियां बन गई और उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया गया जैसे कोई वास्तविक हनुमान के साथ करेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, महाराज जी अपने भटकने के दौरान इन मंदिरों में अधिक से अधिक समय बिताने लगे, और इससे समुदाय के मन में हनुमान और महाराज जी के बीच एक जुड़ाव मजबूत होने लगा। ये जुड़ाव महाराज जी के बारे में शुरुआती कहानियों तक जाता था, मंदिरों के निर्माण से बहुत पहले। महाराज जी और हनुमान के बीच वास्तव में क्या संबंध है, ये भक्तों के मन में अनंत रूप से चलता रहता है। वो हमेशा हनुमान के बारे में बात करते थे, और हम में से कई लोगों को हनुमान को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नामों में से एक या दूसरे के साथ नामित करते थे, जिनमें भगवान के वे नाम शामिल थे जिनके साथ शब्द दास का सेवक जुड़ा हुआ था। और उन्होंने कई लोगों को सेवा और भक्ति के मार्ग पर निर्देश दिया जो उन्हें हनुमान के और करीब ले जाएगा। एक आदमी ने महाराज जी से पूछा, मुझे साधना के लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी ने कहा, इसके बारे में अपना सिर परेशान मत करो, बस राम को दोहराते रहो जैसा हनुमान ने किया था। ये एक पुराना भक्त था जो अब अपने आजीविका के काम से रिटायर हो गया था। हनुमान की तरह सेवा करो। कुछ भक्त हनुमान पर महाराज जी के ध्यान को भारत में एक पारंपरिक भक्ति संप्रदाय के सदस्य होने के कारण मानते हैं, जिसमें भक्त का भगवान के साथ संबंध सेवक से स्वामी जैसा होता है। हनुमान उस रूप का पूर्ण अवतार है। यह संप्रदाय अपनी भक्ति को हनुमान पर केंद्रित करता है, जो बंदर भगवान हैं, जिन्हें रामायण में राम के रूप में भगवान की सेवा करते हुए पूरी तरह से केंद्रित एक बिंदुता के साथ चित्रित किया गया है। उनके कारनामे, जो इस समर्पित सेवा को दर्शाते हैं, उन्हें भगवान के साथ इतनी अंतरंगता में लाते हैं कि उन्हें राम की श्वास के रूप में जाना जाता है। अन्य भक्त उस गहरी अंतरंगता को देखते हैं जो अक्सर हनुमान के साथ महाराज जी के व्यवहार में देखी जाती थी, जो सामान्य भक्ति रूपों से कहीं अधिक एक बंधन को दर्शाता है। जब महाराज जी नीब करौली में रह रहे थे, तो बताया जाता है कि उन्होंने हनुमान से सीधे बात की, जैसे कि वो ठीक वहीं थे।
महाराज जी लखनऊ के अलीगंज में एक प्राचीन 800 या 1000 साल पुराने हनुमान मंदिर में जाते थे। वो वहां हनुमान के पास एक विशाल छायादार पेड़ के नीचे लंबे समय तक बैठते थे। हनुमानगढ़ मंदिर स्थल बनने वाले रिज के साथ खतरनाक भूस्खलन हुआ करते थे। महाराज जी ने के को बताया कि जब हनुमान आएंगे तो यह सब बंद हो जाएगा, वे जगह की रक्षा करेंगे। जब से मंदिर बना है तब से कोई भूस्खलन नहीं हुआ है। महाराज जी ने एक प्रसिद्ध पंडित को श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए कैंची आने के लिए आमंत्रित किया। ये आदमी बड़ी और बहुत ग्रहणशील भीड़ के सामने पाठ करने का आदी था और उसने महाराज जी से शिकायत की कि इस अवसर पर उसे केवल कुछ अनपढ़ ग्रामीणों को सुनाना था। महाराज जी ने उसे धीरे से फटकारा और कहा, चिंता मत करो, हनुमान जी सुन रहे हैं। पहाड़ियों में एक जंगल की आग मंदिर के मैदान की परिधि पर ही रुक गई, जो खतरनाक रूप से करीब आ गई थी। महाराज जी ने कहा, वानर सेना ने हमारी रक्षा की, उन्होंने आग बुझा दी। कैंची में हनुमान मूर्ति के प्रतिष्ठापन पर महाराज जी दिन के अधिकांश समय दूर रहे। देर दोपहर में उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, चलो हनुमान के दर्शन करते हैं, एक बाल्टी दूध लाओ, हम उन्हें थोड़ा दूध देंगे। कमरे के चारों तरफ भीड़ जमा होने लगी, लेकिन महाराज जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर केवल 3 या 4 भक्त थे। भक्तों में से एक ने सोचा, मैं हमेशा देखना चाहता था कि मूर्ति को कैसे खिलाया जाता है। जैसे ही भक्त ने यह सोचा, महाराज जी मुड़े और कहा, हर कोई घूमे और दीवार की ओर मुंह करे और अपनी आंखें बंद कर ले। उन सभी ने ऐसा किया, लेकिन वही भक्त इतना देखना चाहता था कि उसने वैसे भी अपनी आंखें खोलने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने यह सोचा, महाराज जी ने कहा, और अगर तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम अंधे हो जाओगे। अचानक उन सभी ने कमरे में ऊर्जा का परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने बंद पलकों के माध्यम से एक शानदार प्रकाश का अनुभव किया और पीने की आवाज़ सुनी। जब उन्हें घूमने की अनुमति दी गई तो उन्होंने बाल्टी खाली पाई। फर्श पर एक छोटा सा पोखर और हनुमान के मुंह से कुछ दूध टपक रहा था। महाराज जी ने उन्हें कहा कि फर्श पर दूध इकट्ठा करें और इसे हनुमान के प्रसाद के रूप में दें। महाराज जी अक्सर निम्नलिखित कहानी सुनाते थे, जिसके बारे में कुछ भक्तों को संदेह था कि यह उनके बारे में थी। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, जहां स्थानीय लोग आते थे एक भक्त के लिए कुछ मिठाइयां लाने और उन्हें पुजारी को देकर मूर्ति को अर्पित करने की प्रथा है, जो फिर मिठाइयों को उस कमरे या अलकोव में ले जाता है जहां मूर्ति है और पर्दा खींचता है। फिर वो उपयुक्त मंत्रों के साथ मूर्ति को मिठाइयां अर्पित करता है। इसके बाद पुजारी आमतौर पर कुछ मिठाइयां लेता है और उन्हें बाद में गरीब पड़ोस के बच्चों को देने के लिए अलग रख देता है। बाकी वो प्रसाद के रूप में भक्त दाता को वापस लाता है, जिसे भक्त तब हनुमान के आशीर्वाद के रूप में खाता है। ऐसा हुआ कि इस गांव के बूढ़े पुजारी को अपने परिवार में बीमारी के कारण दूर बुलाया गया और उसने एक युवा नगर के लड़के को, जो मंदिर के आसपास रहना पसंद करता था, उसके जाने के दौरान मंदिर की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही कुछ भक्त आए और मिठाइयाँ लाए और लड़के ने उन्हें ले लिया, जैसा कि उसने पुजारी को करते देखा था, और पर्दे के पीछे चला गया। भले ही वो कभी हनुमान के साथ नहीं था जब पर्दा बंद था, उसने मूर्ति को मिठाइयाँ अर्पित की, लेकिन हनुमान उन्हें नहीं लेते। लड़का परेशान हो गया और मांग की कि हनुमान कुछ मिठाइयाँ लें। उसने एक छड़ी भी उठा ली और मूर्ति को पीटना शुरू कर दिया। अचानक डिश से सारी मिठाइयाँ गायब हो गईं। लड़का भक्तों के पास लौटा, खुशी से समझाते हुए कि हनुमान ने उनका प्रसाद आकृष्ट कर लिया है। भक्तों, जिन्होंने अपने उपहार का एक हिस्सा वापस पाने के आदी थे, ने निष्कर्ष निकाला कि लड़के ने उनका पूरा उपहार अपने लिए रखने का निर्णय किया है और लड़के को पीटते हुए उन्होंने उसे भेज दिया। जब बूढ़ा पुजारी लौटा और उसे इस घटना के बारे में बताया गया तो उसने कहा, जीवन भर मैंने इतना शुद्ध होने की आशा की थी कि मेरा प्रसाद हनुमान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं था। उस युवा लड़के में वह पवित्रता थी और वो इतना धन्य था। कैंची में महाराज जी के आखिरी दिन वे हनुमान के सामने 2 मिनट के लिए रुके और हाथ जोड़ लिए। उन्होंने केवल एक धोती पहनी थी। पूरी तरह से सन्नाटा था। ये केवल दूसरी बार था। एक लंबे समय के भक्त ने कहा कि उसने कभी महाराज जी को ऐसा करते देखा था। दूसरी बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर था। हालांकि हम में से अधिकांश के लिए जो लिंक हमने अनुभव किया, वो इन कहानियों के सुझाव से भी अधिक अंतरंग है। हमारे लिए महाराज जी हनुमान हैं। हनुमान के गुणों का वर्णन उनके बारे में विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार किया गया है। मैं पवन देवता के पुत्र, श्री राम के प्रिय भक्त, बंदरों के प्रमुख,
सभी गुणों के भंडार, बुद्धिमानों में सबसे आगे, दानव जाति के जंगल को भस्म करने के लिए एक आग, सोने के पहाड़ की तरह चमकता हुआ शरीर और अथाह शक्ति का घर रखने वाले को नमन करता हूं। तुलसीदास, श्री रामचरितमानस। ये बंदर हनुमान कौन है? राम ने उसे दुनिया में खुला छोड़ दिया। वो राम को जानता है और राम उसे जानते हैं। हनुमान कहीं भी घुस सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं, उसे रोका नहीं जा सकता, जैसे उड़ान में मुक्त हवा। हनुमान एक टायरेंट यानी अत्याचारी को पहचान सकते हैं। वो कर्मों को देखते हैं, शब्दों को नहीं, और वो जाकर उसकी दाढ़ी खींच लेंगे। भेस और बात के शब्द एकमात्र जंगली जानवर को भ्रमित नहीं कर सकते। हनुमान आपकी उदास धुन लेंगे और इसे एक खुश नृत्य बनाने के लिए उपयोग करेंगे। उसका संरक्षक मजबूत है, पवन का पुत्र। विलियम बक, रामायण। हनुमान कोई बंदर नहीं है, बल्कि बंदर के रूप में कोई देवता है। कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो बहादुर और दयालु, स्वयं दीप्तिमान, विनम्र का मित्र, मजबूत और बुद्धिमान, और समय और स्थान का ज्ञाता है। तुलसीदास और बक से अनुकूलित। हनुमान को उनकी अपनी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि उनमें कोई आत्मचेतना नहीं है। सुनो, ओ महान शक्तिशाली हनुमान, ये कैसे है कि तुम चुप हो? पवन देवता की एक पुत्र, तुम अपने पिता की तरह मजबूत और बुद्धि, विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हो। इस दुनिया में कौन सा उपक्रम तुम्हारे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है? प्रिय बच्चे, ये श्री राम की सेवा के लिए है कि तुम पृथ्वी पर आए हो। जिस क्षण हनुमान ने ये शब्द सुने, वो एक पहाड़ के आकार में बढ़ गए, सोने की तरह चमकता शरीर और वैभव से भरपूर, जैसे कि वो पहाड़ों के एक और राजा हों। तुलसीदास, तुमने सीता को खुद को प्रकट करने के लिए एक छोटा रूप धारण किया, फिर लंका को जलाने के लिए विशाल और भयानक बन गए। हनुमान चालीसा। लेकिन मेरे बेटे, सभी बंदर तुम्हारे जैसे बौने होने चाहिए, जबकि राक्षस शक्तिशाली और महान योद्धा हैं। मेरे हृदय में इस कोर पर गंभीर आशंकाएं हैं, सीता ने कहा। ये सुनकर बंदर ने अपना स्वाभाविक रूप प्रकट किया, सोने के पहाड़ जैसा विशाल, युद्ध में भयानक, महान शक्ति और वीरता से भरपूर। तुलसीदास, उसने उपवन में प्रवेश किया, फल खाए और पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने बाद में रावण से कहा, मैंने फल खाए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और शाखाओं को तोड़ा जैसा कि एक बंदर करने का आदी होता है। रावण हंसा और व्यंग्यपूर्ण तरह से कहा, हमें इस बंदर में एक सबसे बुद्धिमान गुरु मिला है। तुलसीदास, प्यार के लिए उनकी भूख अतृप्त है। सीता, ब्रह्मांड की माँ, हनुमान को खिलाना चाहती हैं क्योंकि उनका उनके प्रति गहरा प्रेम है। हनुमान खाना शुरू करते हैं और वो और पकाती रहती हैं और अर्पित करती रहती हैं, और वो और खाते रहते हैं जब तक कि पैंट्री खाली नहीं हो जाती। वो भोजन उधार लेती हैं और पकाती हैं, लेकिन वो कहते रहते हैं, और माँ, और। अंत में उनकी सास उनकी मदद करने के लिए पके हुए भोजन की ट्रे लाती हैं, लेकिन हनुमान इसे नहीं खाएंगे, भले ही इसे सीता के द्वारा लाया गया हो। अपनी डिस्क्रिमिनेटिव पावर के साथ वो अंतर जानते हैं और कहते हैं, नहीं माँ, ये तुम्हारे हाथ से नहीं पकाया गया है। एक लोक कथा। हनुमान की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उन्होंने भगवान के गुणों को याद किया। उन्होंने हमेशा भगवान की कहानी के अमृत का आनंद लिया। उनकी एकमात्र इच्छा राम के भक्त के रूप में रहने की अनुमति दी जानी थी। बार बार भगवान ने उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की। वो हालांकि प्रेम में इतने लीन थे कि वो नहीं उठते। जब राम ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो हनुमान ने उत्तर दिया, मुझे निरंतर भक्ति प्रदान करें जो सर्वोच्च आनंद का स्रोत है। राम ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। तुलसीदास और हनुमान चालीसा से अनुकूलित। हनुमान राम से कहते हैं कि एक बंदर की सबसे बड़ी वीरता एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने में निहित है, कि मैं समुद्र के पार छलांग लगाने, सोने के शहर को जलाने, राक्षस सेना को मारने और अशोक वाटिका को बर्बाद करने में सक्षम था। ये सब आपकी शक्ति के कारण था। इसका कोई श्रेय मुझे नहीं है मेरे प्रभु। तुलसीदास। फिर अपने तेज नाखूनों से हनुमान ने अपनी छाती को फाड़ दिया और मांस को वापस खींच लिया, और देखो, हर हड्डी पर बार बार लिखा था, छोटे अक्षरों में, राम राम राम, और उनके हृदय में राम और सीता थे। बक और तुलसीदास से अनुकूलित। हनुमान, आपकी कृपा की छतरी के नीचे वालों को सभी खुशियां आती हैं, और दुनिया का काम चाहे कितना भी कठिन हो, आसान हो जाता है। हनुमान चालीसा। तब एक तूफान की तरह हनुमान ने कम स्वाभिमानियों को भगा दिया। एक प्रकाश की तरह वो साहस लाए। मेरे लिए जो उजाड़ के सागर में डूब रहा था, प्रिय हनुमान, तुम एक सच्ची छाल के रूप में आए हो। आपकी दृष्टि मात्र से, ओ प्यारे बंदर, मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूं। बक। ओ हनुमान, मेरे राजा। हनुमान ने राम के सामने घुटने टेक दिए। राम ने कहा, जब तक लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम पृथ्वी पर रहोगे। कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल सच्चा है,
तुम्हारी बाहें मजबूत हैं, तुम्हारे पास कुछ भी करने की ऊर्जा है। तुमने मेरी वफादारी से सेवा की है और मेरे लिए ऐसे काम किए हैं जो नहीं किए जा सकते थे। ये कुछ नहीं है, हनुमान ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बस इतना ही। बक, आज भी ऊंचे देवदार के जंगलों में हनुमान रहते हैं। वो हमेशा सुन रहे होंगे जहां भी राम का नाम बोला जाता है। वो अपने पुराने कारनामों और अपनी खुद की सच्ची कहानियों को अनहीन रूप से सुनेंगे। तो ध्यान रखना, वो यहाँ है। बक, ये सब महाराज जी जैसा है। महाराज जी जो चंचलता से फल इकट्ठा करते हैं और फेंकते हैं, जिनका असाधारण रूप से लंबा शरीर, आकार और रूप बदलता है। एक पल में एक मच्छर की तरह छोटा हो जाता है और दूसरे में सोने के पहाड़ की तरह विशाल, जो आश्चर्यजनक चपलता और विस्मयकारी शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलते रहते हैं, जो अपने भक्तों के लिए करुणा का एक विशाल सागर है, जो अपनी असाधारण शक्तियों को जानते या स्वीकार करते प्रतीत नहीं होते, लेकिन जो राम के अपने पूर्ण प्रेम को कभी नहीं भूलते, जैसा कि भक्त इसे देखते हैं। एक दिन मैं कैंची मंदिर के पास एक दीवार पर महाराज जी के साथ बैठा था। एक पंडित पास के दर्शकों को रामायण सुना रहा था, जब मैं अचानक बहुत असहज हो गया। महाराज जी ने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे शिव मंदिर के पास ले गए और हम उसके सामने बैठ गए। मैंने महाराज जी की ओर देखा, लेकिन मैंने जो देखा वो एक विशाल बंदर था। मुझे बस इतना ही याद है। अन्य लोग याद करते हैं कि उस क्षण हम दोनों गायब हो गए। कई घंटों बाद महाराज जी वापस मंदिर में चलते हुए आए, चिल्लाते हुए, दादा कहाँ हैं, दादा कहाँ हैं। एक खोज शुरू की गई और मुझे नदी के ऊपर पाया गया। बस होश में आ रहा था, मुझे और कुछ याद नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि चित्रकूट में सभी पत्थर कीमती रत्नों की तरह हैं। SM ने हालांकि कहा, पत्थर क्यों इकट्ठा करें जब आपके पास महाराज जी हैं। उस बातचीत के ठीक बाद महाराज जी मंदिर में थे और बाथरूम गए थे। बाद में SM ने उनके हाथ धोने में मदद की। जैसे ही वो चले गए, वहां के छोटे पत्थरों पर उनके गीले पैर की छाप थी। उसने इन्हें इकट्ठा किया और अपनी साड़ी में रख लिया। जब उसकी बेटी आई तो SM ने उसे उन्हें वापस ले जाकर घर पर रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वो घर लौटी और उसने डिब्बा खोला जहां उसने पत्थर रखे थे। प्रत्येक पत्थर पर हनुमान की कोई न कोई छाप थी। उसके पति ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने एक आवर्धक मिला और निश्चित रूप से वे वहां थे। बाद में डिब्बा और पत्थर सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एक दिन महाराज जी अपने कमरे में थे, जबकि दादा रसोई में थे। महाराज जी चिल्लाए, दादा, और दादा दालान में दौड़े और महाराज जी को अपने दरवाजे के बाहर बिना कंबल के खड़े पाया। उनकी धोती पीछे एक पूंछ की तरह लटक रही थी। उनका शरीर जबरदस्त आकार का था, दालान को भर रहा था। दादा उनके चरणों में गिर पड़े और महाराज जी वापस अपने कमरे में चले गए। एक बार बहुत से लोग महाराज जी के चारों ओर बैठे थे। वो एक उच्च अवस्था में प्रतीत हो रहे थे और एक छोटी लड़की उनके चरणों में बैठी थी। अचानक वो रोने लगी। लोगों ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। उसने कहा, मैं नहीं कह सकती। मैंने अभी राम और सीता को महाराज जी की छाती के अंदर देखा। उसने तब उन कपड़ों का वर्णन किया जो सीता ने पहने थे और वे कैसे दिखते थे। महाराज जी चुप रहे। महाराज जी को देखना कुछ भक्तों को समाधि में डाल देता, अन्य तब उनसे उन्हें भी इसमें डालने के लिए कहते। एक बार जब ऐसा हुआ तो महाराज जी को गुस्सा आया, लेकिन बाद में अपने स्नान के दौरान उन्होंने अपनी पीठ खुजलाना शुरू किया और उन भक्तों ने उनकी पीठ पर भर देखा और उन्हें बंदर की तरह गुर्राते हुए सुना। वे सभी परमानंद से भर गए। एक निश्चित व्यक्ति जब भी पास आता, महाराज जी को एक बार देखता और बेहोश हो जाता। जब वे उन्हें होश में लाते तो वो बस इतना ही कहते, मैंने जो देखा वो एक विशाल बंदर था। एक भक्त ने कहा, महाराज जी का शरीर राम के साथ धड़कता था। एक अवसर पर एक महिला ने अपने पति से कहा, मैं दूसरे कमरे में कुछ सुन रही हूँ। उनका बेडरूम उस कमरे के पास था जो वो महाराज जी के लिए रखते हैं, लेकिन इस समय वो वहां नहीं रह रहे थे। वे ये देखने के लिए अंदर गए कि शोर क्या कर रहा था और दीवार से छत तक महाराज जी के पैरों के निशान जैसे ट्रैक मिले। SM ने कहा कि उसने एक बार महाराज जी के शरीर को हर कोशिका पर राम लिखे हुए देखा था। महाराज जी एक बार हरिद्वार में थे और खुद को एक सन्यासी की दहलीज पर खड़ा कर लिया। इस साथी ने महाराज जी के लिए नापसंदगी विकसित की और उन्हें भगाने की असफल कोशिश की। एक दिन साधु किशमिश, बादाम और इसी तरह के साथ कुछ बहुत अच्छी मिठाइयां तैयार कर रहा था। महाराज जी देख रहे थे और टिप्पणियां कर रहे थे। साधु ने कहा कि वो उन्हें साझा नहीं करेगा और महाराज जी को जाने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी वहीं रहे। जब मिठाइयां तैयार हो गईं, तो साधु गंगा में स्नान करने गया। महाराज जी को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया। जब वो लौटा तो उसने पाया कि अधिकांश मिठाइयां गायब थीं। महाराज जी ने कहा कि वे स्वादिष्ट लग रही थीं और इसलिए उन्हें एक कोशिश करनी पड़ी। वे इतनी अच्छी थीं कि वो उन्हें खाते रहे जब तक कि वे लगभग खत्म नहीं हो गई। दादा अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे उन्होंने घर पर अपने अध्ययन में देर रात तक परीक्षा के पेपर ग्रेड किए, फिर बिस्तर पर चले गए। घर सुरक्षित रूप से बंद था और महाराज जी कई 100 मील दूर थे।
जब दादा सुबह जागे तो उन्होंने शीर्ष पेपर पर राम 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 शब्द लिखे पाए। ये स्पष्ट रूप से बस हनुमान का खेल था। कुछ भक्तों ने न केवल महाराज जी में हनुमान को देखा बल्कि उन्हें सुना भी। रामायण के एक पाठ में जब पाठक ने पूछा कि उसे किस खंड का पाठ करना चाहिए, तो महाराज जी ने कहा कि उस भाग का पाठ करो जहां मैं विभीषण के साथ बात कर रहा हूं। ये निश्चित रूप से हनुमान थे जो विभीषण के साथ बोले थे। एक बार कैंची मंदिर के बारे में चर्चा के बीच में महाराज जी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं संपत्तियां इकट्ठा कर रहा हूं और जमींदार बन रहा हूं? मेरा किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। मैं सब कुछ वैसे ही छोड़ सकता हूं जैसे मैंने लंका को किया था। रामायण में हनुमान ने लंका को जला दिया था। एक बार दादा के यहाँ महाराज जी बीमारी का नाटक कर रहे थे और उनके कमरे के दरवाजे बाहर से बंद थे। बाद में उन्हें सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया। जब उनसे पूछा गया कि वे बंद दरवाजों से कैसे निकले, तो उन्होंने कहा कि बंदर एक मच्छर की तरह छोटा हो गया और खिड़की से बाहर उड़ गया। महाराज जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हनुमान हैं। मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सब कुछ हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज जी ने कहा, मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे केवल राम दिखाई देते हैं और यही कारण है कि मैं हमेशा हर चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, भगवान सब कुछ करते हैं। हनुमान, हम पर अपनी कृपा प्रदान करें। दिव्य गुरु, ओ पवन के पुत्र, पीड़ा हरने वाले, आशीर्वाद के अवतार हमेशा हमारे दिलों में रहें। हनुमान चालीसा। कृष्णदास, रॉय बोनी। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।